गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखे थे जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। मंगलम चैप्टर का और पाटलिपुत्र वैभव का, ठीक है। आज हम लोग उससे आगे अलसकथा चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि घर में आगलगी देखकर कौन पलायन हो गए। तो घर में आगलगी देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? तो जितने भी धूर्त लोग थे, फुर्तीले लोग थे, वहाँ से वो क्या हो गए, जो आलसी नहीं थे वहाँ से वो भाग गए। यानी धूर्त लोग वहाँ से क्या हो गए, पलायन कर गए, भाग गए। आय कर है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। आप सबको पता है कि चारों आलसियों को जो है केस पकड़कर क्या किया गया था, बाहर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलसकथा कंथरा मिथिला में मंत्री कौन थे। आप लोग सब लोग जानते हैं मिथिला का मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे। तो धूर्त लोग बनावटी भोजन, है ना, बनावटी दिखावट करके और क्या करते थे, वीरेश्वर मंत्री के घर पे भोजन ग्रहण करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर जो था क्या था, बोलिए, मिथिला का मंत्री था, ठीक है ना। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो अलसाला में क्यों आग लगाई गई थी, आलसियों का परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि अलसाला का लाभ उठाने के लिए बहुत से आलसियों की संख्या उसमें बढ़ गई थी, इसलिए उनका परीक्षा लेने के लिए, ठीक है, ये अलसाला में आग लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलसाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो देखिए अलसाला में आग लगने पर है ना 4 जो है आलसी वहाँ से नहीं भागे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलसकथा के रचयिता कौन है। तो अलसकथा के रचयिता कौन है, विद्यापति, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो बच्चों का जो है सच्चा रक्षक कौन होता है, माता होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया है, ठीक ना। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, तो माता होती है, ठीक है ना, पत्नी का पति होता है, ठीक है। उसके बाद मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव जो था एकदम वो दानी था, ठीक है ना, दानी दयनीय थे, मतलब दानी ही थे, ठीक है। उसके बाद कर आलसियों के सुख को देखकर किसने आलसी बनने का सौभाग्य किया। तो आलसियों के सुख देखकर धूर्त लोगों ने ही वैसा बनने का ढोंग रचा। आग कहाँ लगाई गई थी, आग जो है कहाँ लगाई गई थी, अलसाला में लगाई गई थी, ठीक है। आग कहाँ लगाई गई थी, अलसाला में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था। तो प्रतिदिन जो है आलसियों को जो है मिथिला का मंत्री वीरेश्वर भोजन देता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे आलसी ने क्या कहा। तो आप सबको मालूम है तीसरा आलसी ने कहा था कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे वस्त्र से या चटाई से हमें क्या कर दे, ढक दे, है ना। अगला क्वेश्चन कर अलसकथा पाठ जो है कहाँ से संकलित है। तो ये जो है पुरुष परीक्षा से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पुरुष परीक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मैथिल कवि कौन था। तो मैथिल कवि जो था कौन था बताइए, है ना, विद्यापति थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो विद्यापति ही प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलसकथा किस प्रकार की कथा है। तो अलसकथा बताइए आप लोग किस प्रकार की कथा है, व्यंग्यात्मक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है। तो कारुणिक के बिना जो है आलसियों की गति नहीं होती है, क्योंकि दयावान रहेंगे तभी आलसियों की गति हो पाएगा। आयकर अति क्षुधा पीड़ित होने पर भी कौन नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो आलसी ही जो है अधिक दुख पड़ने पर भी वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो ये नीतिकार जो होते हैं आलस को, है ना, शत्रु मानते हैं। इसका भी थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, ठीक है, शत्रु मानते हैं। क्या करे किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए, ठीक है। तो राजा को देख, ठीक है, राजा को नहीं, आग को देखकर धूर्त लोग क्या हो गए, भाग गए। तो बस इसका भी आंसर में प्रॉब्लम हुआ, आग को देखकर धूर्त लोग क्या हो गए, भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अत्यधिक खर्च देखकर राज कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि आलसी पुरुषों की क्या लिया जाए, परीक्षा लिया जाए, ठीक है। अगला कह रहा है, अगला जो चैप्टर है हम लोग का संस्कृत साहित्य लेखिका कि याज्ञवल्क्य ने तत्व की, आत्म तत्व की
शिक्षा किसको दी थी? तो किसको दी थी? मैत्री को, याज्ञवल्क्य ने। अगला कह रहा सौर शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? तो डडी को जो है सौर शुक्ला सरस्वती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंगा देवी का समय क्या था? तो गंगा जी का समय जो था गंगा देवी का 14वीं सदी था। ठीक है, आगे कह रहा है आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री कौन है? तो ये जो है पंडिता क्षमा राव है। ठीक है, आगे कह रहा है ऋग्वेद में कितनी मंत्रदर्शी ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? आप लोग को सभी को पता है चतुर्विंशति यानी 24 का। ठीक है ना। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्री थी, जिसको आत्महत्या की शिक्षा इन्होंने दिया था। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो महाभारत में जो है मैत्री का उल्लेख किया गया है। आगे कह रहा वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो ये जो है मिथिलेश कुमारी मिश्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ये जो है पंडिता क्षमा राव अभी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीजांगा का काल किस शतक में माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो है अष्टम में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वनमाला भावलाकर किस काल की संस्कृति कवित्री है? तो ये वर्तमान काल की है। ठीक है, अगला कह रहा है याज्ञवल्क्य अपने पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा दी थी? तो आत्महत्या की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विजय भट्टारका किसकी पत्नी है? तो चंद्र आदित्य की पत्नी है। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह किस गीता दर्शन से द्वारा प्रभावित किया गया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, आयकर अर्थवेद में कितनी मंत्रदर्शी ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो 5 जो है ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गार्गी एवं अचंगी किसके दरबार में रहती थी? तो ये जो है जनक के दरबार में रहती थी। बीजांगा किस वर्ण रंग की थी? तो ये जो थी श्याम रंग की थी। ठीक है, गांधी जी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तक की रचना की थी? तो ये जो है क्षमा राव ने की थी। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मधुर विजयम किसकी कृति है? तो मधुर विजयम जो है गंगा देवी की है। ठीक है, अच्युत राय के शासनकाल क्या था? तो ये जो था 16वीं सदी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वार्धमिका पीणियम चौमुकाई किसकी रचना है? तो ये जो है तिरुलंबा की है। ठीक है, जो पंडिता क्षमा राव किस काल की कवित्री हैं? ठीक है, तो ये जो है किस काल की? आधुनिक काल की है। ठीक है ना। आय कर शंकर चरितम किनकी रचना है? तो ये जो है ये भी पंडिता क्षमा राव की है। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में कौन सी कृति क्षमा राव की नहीं है? तो मधुर विजयम जो है इनकी नहीं है। अगर अच्युत राय की पत्नी कौन है? तो अच्युत राय की पत्नी है तिरुलंबा और कंपन राय की गंगा देवी। ठीक है ना। आइए गया क्वेश्चन देखिए, कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है? गंगा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो इसमें 24 का किया गया है। ठीक है, अगला कर रहा है किस युग में मंत्री दर्शिकाओं ने केवल ऋषि बालिकाओं किस युग में मंत्री की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो ये जो था युग वैदिक युग था। ठीक है, तो ये था हमारा 2 चैप्टर ऑब्जेक्टिव है ना। एक था हमारा आलस का था और दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा जो चैप्टर था भारतीय लेखिकाओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये है जो एग्ज़ाम में आए और आपको है ना अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कराए। ठीक है, थैंक यू सो मच।